हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने आज सामान्य श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। चलिए करते हैं इसको। 8 के, इससे पहले हम एपी बना लेते हैं। एपी कितनी हो जाएगी? आप प्रथम 8 के 8 कामा, इसमें 8 में 8 और जोड़ो कितना होगा? 16। 16 में 8 और जोड़ो कितना होगा? 24। डॉट डॉट कितने पदों तक उसने कहा है? 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मतलब डॉट डॉट 15 पदों तक। कितने पदों तक? 15 पदों तक। ए हमारी क्या हो गई? एपी। तो यहां पर एपी हो गई। ए बराबर कितना हो गया? 8। डी बराबर तुमको पता है सार्वधातुक कैसे ज्ञात करते हैं? अगले पद में से पिछले पद घटाते हैं। तो यहां पर क्या होता है? A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट ऐसे होते जाए। यहाँ कितने पद रखे? 15 पदों तक। ए बराबर हो गया 8। डी बराबर डिफरेंस कैसे ज्ञात करेंगे? अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे। तो 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 करेंगे, कितने बचेगा? 8। यहाँ पर कितने पदों तक कह रहा है? 15 पदों तक। तो n बराबर हमारा कितना दे रखा है? 15। उसने पूछा कहा है कि योग ज्ञात कीजिए। हमने समांतर श्रेणी का योगफल का फार्मूला पढ़ा था। क्या था फार्मूला? एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए हमारा योगफल का फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हमको ए का मान पता है 8 है, n का मान पता है 15 है, डी का मान पता है 8 है। सबके मान पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर n का मान कितना रखा है? 15/2 ब्रैकेट 2। जहां पर किसी का निशान नहीं होना, किसका निशान होता है? गुणा का। तो a का मान कितना रखा है? 8। यहाँ पर 8 लिख दो, प्लस n का मान कितना है? 15। यहाँ पर 15 माइनस 1 गुणे d का मान कितना है? 8। यहाँ पर 8। 15/2 ऐसे ही रहने देते हैं। 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 14 गुणे 8। यहाँ पर और आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से देखो आगे ऊपर 15/8 16 प्लस 14 112 14 112 15/2 16 प्लस 112 जोड़ो कितना होगा? 6 2 8 1 1 2 1, कितना हमारा आ गया? 128। तो 15/2 गुणे 128, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, कितना आ गया? 64। तो 15 गुणे 64, इनकी गुणा कर दो। 15 चक्कू 60, 60 का 0 हासिल लगे 6, 15 छक्का 90, 90 6 96, 960। यही हमारा क्या हो गया? आंसर होगा। योगफल निकल के आ गया 960। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 करते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या दे रखी? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या हमारी कौन सी होती है? 1 3 5 7 डॉट डॉट कहां तक? जब कुल मिलाकर विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जो 2 से ना कटे, वो विषम संख्या। 0 और 0 से बड़ी 50 के बीच लेनी है, 0 से बड़ी 50 से छोटी। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारी? एपी 1, इसके बाद विषम संख्या 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7 डॉट डॉट इसी प्रकार कहां तक जाएगी? 50 होती है सम, 50 से पहले क्या आती है? 49 हमारी यहाँ पर कौन संख्या हो जाएगी? विषम संख्या। हमें इसका है योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है? 1। तो ए बराबर हमने क्या लिख लिया? 1। हमें अब निकालना है सार्वधातुक। डी बराबर कितना हो जाए? अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं। तो 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। यहाँ पर डॉट 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 49 तक दे रखा है। तो यल बराबर कितना दे रखा है? 49। यहाँ पर हमको n का मान नहीं पता, पहले n का मान निकालेंगे फिर एस एन का मान निकालेंगे। चलो n का मान निकाल। एल बराबर फार्मूला होता है n-1 इंटू डी।
बराबर 49। ए का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 1 प्लस एन का मान कितना है नहीं पता है n-1 गुणे डी का मान कितना है 2 बराबर 49। तो 1 प्लस 2 की गुणा n से करेंगे 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 की गुणा n 2 n माइनस 2 एकन 2 बराबर 49। तो 2n यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 माइनस 2 में से प्लस का 1 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 1। तो 49 माइनस का इधर 1 है उधर जाएगा प्लस का 1 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n बराबर 49 और 1 50 2 एकन 2 25 दूना 50। हमारा यहाँ पर n का मान कितना आ चुका है 25। n का मान कितना आ गया 25। n का मान पता लग गया a का मान पता लग गया d का मान पता लग गया। तो हम Sn का फार्मूला योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देख लो आसानी से योगफल ज्ञात करते हैं। Sn का क्या फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n का मान कितना है 25। यहाँ पर 25 पुट कर देते हैं बटे 2 गुणे a का मान कितना है 1 यहाँ पर 1 लिख देते हैं प्लस n का मान कितना है 25 माइनस 1 गुणे d का मान कितना यहाँ पर है 2 d का मान 2 लिख दिया 25 बटे 2 2 एकन 2 प्लस 25 में से घटाओगे 24 गुणे 2 24 दूना 48 25 बटे 2 48 से 2 50 2 एकन 2 25 दूना 50 25 गुणे 25 25 और 25 की गुणा करोगे 25 का वर्ग कितना होता है 625। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है 625 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना आएगा 625। यही हमारा आंसर हो जाएगा।